तो एसएससी ने आज एक नोटिस जारी किया है, ठीक है? तो उसी नोटिस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही देर लगेगा एंड डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, सीधा मुद्दे पे कि क्या-क्या बोला गया है, ठीक है? तो 4-5 पॉइंट्स हैं, इन चारों पाँचों पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्वेश्चन इज़ फाउंड टू बी एम्बिगुअस और देयर आर एरर्स इन द क्वेश्चंस अफेक्टिंग इट्स क्लैरिटी और करेक्टनेस और देयर आर नो करेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल। तो सबसे पहला पॉइंट में ये बोल रहा है कि हमने जो क्वेश्चन दिया है यानी एसएससी ने जो क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि ये इसमें किसी तरीके का एरर रहता है। एरर यानी कि इसमें जैसे क्वेश्चन है तो वो समझाने में वो समझा नहीं सक रहा है, जो बेसिकली वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है? वो क्वेश्चन समझा नहीं सक रहा है। तो अगर इस तरीके का एरर रहता है जिसमें वो क्वेश्चन समझा नहीं पाता है, क्लियर नहीं कर पाता है कि हाँ, हमको ये पूछना है या इस तरीके का चीज़ पूछना है, तो ये क्वेश्चन जो है सो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है? यानी इसके साथ ही साथ ये लिखा गया है इसी में कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है? ए, बी, सी, डी जो 4 ऑप्शंस होते हैं, इनमें से एक भी ऑप्शन मतलब एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन पूछा गया और उसमें से एक भी ऑप्शन मतलब इससे मैच नहीं कर रहा है, मतलब एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो सिंपल सा ये नियम बनाया है कि इस क्वेश्चन को हम सब्जेक्ट मैटर को दिखवाएँगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम पूरा डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड यानी कि ख़त्म कर देंगे, पूरा एलिमिनेट ही कर देंगे और इस क्वेश्चन के बदले जो मार्क्स बनता है, जितना भी मार्क्स रहेगा डिपेंडिंग कि वो सीबीटी 1 का क्वेश्चन है कि सीबीटी 2 का है, वो मार्क्स सबको मिल जाएगा। यानी जिसने अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को उसको भी, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको भी, प्लस जिसने जो है सो आपका इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था उसको भी मिल जाएगा। यानी टोटल सबको ही इस क्वेश्चन के लिए जो है सो मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट यही है, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है? दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि अ क्वेश्चन हैज़ मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? एक क्वेश्चन जिसका कि एक से ज़्यादा सही है। तो इसमें ये बताया गया है कि मान लो कि एक क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन है ये, इसका 4 ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। अब मान लेते हैं कि इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है? तो अब जिन्होंने ए ऑप्शन को टिक कर दिया है, उसको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? और मान लो कि इसमें ए भी सही है और बी भी सही है क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन बोला है। तो अगर मोर देन वन है तो यानी ए भी सही है, बी भी सही है। तो जिन्होंने ए को अटेम्प्ट किया है उसको फुल मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। जिन्होंने बी को अटेम्प्ट किया उसको फुल मार्क्स मिलेगा। जिन्होंने सी को अटेम्प्ट किया है उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस में मिलता है। जिन्होंने डी अटेम्प्ट किया है उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में मिलता है। जिन्होंने कुछ भी नहीं अटेम्प्ट किया है, एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट मतलब इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं टिक मारा है, उसको वैसे ही इसमें मतलब ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? अब मान लेते हैं कि 3 ऑप्शंस सही हैं, 1, 2, 3 तो क्या होगा? जिसने ऑप्शन ए टिक मारा है उसको ऑप्शन ए मतलब फुल मार्क्स मिलेगा, जिसने बी मारा है वैसे ही इसको फुल मिलेगा, जिसने सी टिक मारा है वैसे ही इसको भी फुल मिलेगा, लेकिन जिसने डी टिक मारा है उसको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि 4 का 4 चारों ऑप्शन सही है तो इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा। जिन्होंने इसमें से किसी को भी टिक मारा है उसको फुल मिलेगा और जिन्होंने अगर टिक नहीं मारा है तो सिंपल सी बात है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सेम इस केस में भी वैसा, सेम इस केस में भी वैसा और सेम इस केस में भी वैसा। ये आपका जो है सो ये दूसरा पॉइंट था। ए क्वेश्चन हैज़ मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है? तीसरा जो है वो है क्वेश्चंस डीम्ड टू बी आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस रहता है, क्वेश्चन क्या है कि सिलेबस के बाहर है, सिलेबस इसका दिया हुआ है एसएससी का, ठीक है? अब मान लेते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है एसएमईज, ठीक है? तो ये क्या कहते हैं कि ये रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि देखिए भैया ये क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से बाहर है,
ठीक है? और जो भी चीज़ यहाँ पे चेक किया जाएगा वो सब इन्हीं के द्वारा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा ही चेक किया जाएगा, ठीक है? जो उस सब्जेक्ट के महारथी रहते हैं उनसे चेक करवाया जाता है। तो ये कहते हैं कि भैया ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है एसएससी तो ये जो है सो आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया है। तो कुछ नहीं एसएससी बस सिंपल सा काम करेगी, इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करेगी, ठीक है? बोलेगी नहीं-नहीं ये क्वेश्चन नहीं चलेगा इसको हटाइए और जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उन सबको मार्क्स मिल जाएगा। यानी अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो भी आपको फुल मिलेगा, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो भी आपको फुल मिलेगा, क्वेश्चन को अगर आपने छोड़ दिया है तो भी आपको इस क्वेश्चन का मार्क्स मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट ये बोलता है। अब चौथा क्या है? चौथा है लैंग्वेज स्पेसिफिक एरर्स या फिर एरर्स इन ट्रांसलेशन, ठीक है? इसमें ये बोला गया है जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश में है ये, ठीक है? इंग्लिश में है और एक क्वेश्चन है यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है? जो कि पंजाबी में है क्योंकि बहुत कोई होता है कि जैसे बहुत कोई पंजाबी लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, बहुत कोई तमिल लैंग्वेज सेलेक्ट करता है, बहुत कोई तेलुगु सेलेक्ट करता है, डिपेंडिंग कि वो कौन-सा रीजन से है, बहुत कोई हिंदी सेलेक्ट करता है, बहुत कोई इंग्लिश सेलेक्ट करता है, ठीक है? अलग-अलग लैंग्वेज का सेलेक्ट करता है। अब मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन इंग्लिश में क्वेश्चन ठीक है, मतलब इंग्लिश में ठीक क्वेश्चन मैच कर रहा है विद द ऑप्शन के साथ, ठीक है? जो भी ऑप्शंस दिया गया है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को जब पंजाबी में कन्वर्ट किया गया, ठीक है? या फिर तमिल में जिसमें भी अगर एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं पंजाबी का, जो कि यहाँ पे भी लिया गया है, कि पंजाबी में मान लीजिए कि वो क्वेश्चन जो है सो इंग्लिश में जो लिखा गया था, वो क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा-सा उसमें एरर हो जाता है, थोड़ा-सा मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है या फिर कुछ ऐसा एरर हो जाता है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ठीक है? और वो ऑप्शंस के साथ नहीं मैच करता है। तो उसमें रूल ये होगा, उसमें सिस्टम ये होगा कि ये जो पंजाबी में जिन्होंने सेलेक्ट किया है अपना क्वेश्चन पेपर एट द टाइम ऑफ फॉर्म भरने के टाइम जिसने पंजाबी सेलेक्ट किया होगा कि मेरा क्वेश्चन पंजाबी में दिखे। जैसे आप लोग में से बहुत कोई सेलेक्ट करते होंगे कि अंग्रेज़ी में दिखे, बहुत कोई सेलेक्ट करते होंगे कि हिंदी में दिखे, बहुत कोई सेलेक्ट करते होंगे तमिल में, ऐसे-ऐसे करके अलग-अलग लैंग्वेज में, ठीक है? तो जो जिन्होंने पंजाबी में सेलेक्ट किया होगा उनके लिए वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा और उन लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इंग्लिश वालों के लिए ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश में क्योंकि सही है, तो इन लोगों को जैसे-जैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया है या गलत अटेम्प्ट किया है या नहीं अटेम्प्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। लेकिन पंजाबी वालों के लिए क्योंकि इसका क्वेश्चन ही गलत हो गया या फिर उसमें कुछ एरर हो गया ट्रांसलेशन में दिस दैट में, तो इन लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? तो उसी तरीके से चौथा जो है सो पॉइंट है। अच्छा ये जो बात है, ये अब क्या है कि सारा चीज़ अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे डिपेंड करता है, वो लोग ही चेक करेगा कि क्या है, क्या नहीं है। बट ये बात है कि हाँ, अब जो है सो बहुत अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाए तो एक तरीके से बहुत अच्छा सुधार है एसएससी में, ठीक है? इसके अलावा एंड एज़ सच कुछ बहुत ज़्यादा ये सब लिखा हुआ नहीं है, बस ऐसे ही है वही ये सब चीज़ लिखा हुआ है। पढ़ लीजिएगा आप लोग, हम ऐसे करके दे दिखा देते हैं, ठीक है? पढ़ लीजिएगा आप लोग।